एक गांव में एक पूजा नाम की औरत रहती थी। वो बहुत ही झगड़ालू थी। वो अपने बेटे से लड़ाई कर रही थी। बेटा, तुम आप पूरा दिन फ़ोन चलाते रहते हो, मैं तुम्हारा फ़ोन तोड़ दूंगी। माँ, तुम तो बस चुप ही रहो, तुम तो पूरा दिन लड़ाई करने के बहाने ढूंढती रहती हो, कभी पापा से, कभी मुझसे, कभी दादी से। तुम्हें और कोई काम नहीं। तभी उनके घर से बाहर एक औरत जा रही होती है और वो ये सारी बातें सुन लेती है और औरत बातें सुन के अपने घर की तरफ निकल जाती है। वो औरत फिर अपनी सास के पास आती है और फिर सास से भी लड़ाई करने लगती है। उसकी सास फ़ोन पे किसी से बात कर रही होती है। उसको लगता है कि पता नहीं मेरी चुगली कर रही है, तो वो दीवार के पीछे कान लगा के उसकी सारी बातें सुन रही होती है कि उसकी सास क्या क्या बातें कर रही है उसके बारे में। अरे, ये बुढ़िया किससे बात कर रही है, मैं भी तो देखूं ज़रा, कहीं किससे मेरी चुगली कर रही है। अपनी बेटी से ही कर रही होगी। इसको भी कुछ काम नहीं है, इसकी बेटी को, ना ही इस बुढ़िया को कोई काम है। दोनों बस मेरी चुगली करती रहती हैं। आ गए आप? आइए आइए, आप ही का इंतज़ार कर रही थी। आपकी माँ, मैंने सुना है अभी पीछे, इधर पर्दे के पीछे खड़े होके आपकी माँ किसी से मेरी चुगली कर रही थी। पता नहीं कौन था, पर मेरे बारे में बुरा भला कह रही थी। अपनी माँ को समझा लीजिए, वरना किसी दिन। अरे भाग्यवान, कैसी बातें कर रही हो? मेरी माँ भी तो तुम्हारी माँ जैसी है। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारी माँ किसी दिन। अरे, तुम क्यों भाग्यवान माँ से लड़ाई करती रहती हो? 24 घंटे मैं इतने टाइम के लिए घर पे आता हूँ, फिर भी तुम्हारी लड़ाई नहीं ख़त्म होती। मैं कहाँ जाऊँ, मेरे को ये समझ नहीं आता। अगर तुम दोनों को ऐसे ही लड़ना है तो मैं कहीं चला जाता हूँ। माँ, चुप रहो। सास, बेटा, इसने मेरे को बहुत दुखी कर रखा है। हर दिन मेरे से लड़ाई करती है, हर दिन मेरे को कुछ ना कुछ बोलती है। मैं कहाँ जाऊँ? अच्छा, मैंने आपको दुखी कर रखा है? आपने जो मेरे को दुखी कर रखा है, जो मेरी चुगली करती हो, वो क्या है? अरे माँ, चुप हो जाओ, क्या कर रही हो? मैं हूँ ना, मैं आ गया हूँ, आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होता। माँ, चुप कर जाओ। अरे भाग्यवान, तुम कहाँ जा रही हो? अरे बेटा, जाने दे उसको, उसने मेरे को परेशान करके रखा है। अरे माँ, माँ तुम चुप करो। माँ, तुम रो मत, मैं आ गया हूँ। तुम ये जो भी बोलती है उसको सुन, एक कान से सुना करो, दूसरे कान से निकाल दिया करो, वरना तो तुम कमज़ोर हो जाओगी और बीमार हो जाओगी। और बेटा अपनी माँ को गले लगाता है। और इसी के साथ स्टोरी दी एंड।